हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि परिवहन तंत्र क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को शॉर्ट में CVS बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। परिवहन तंत्र होता क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच मेड अप हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और उससे जुड़ी हुई वेसल्स कौन है, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, कौन से चैम्बर में कैसा ब्लड होता है, हार्ट का परिसंचरण यानी कि ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक और समझते रहिए। अब हम हिंदी में जानेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। यह हृदय एवं रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य का हृदय यानी हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन which is situated mediastinum। ठीक है, mediastinum मानव हृदय पेशियों का बना हुआ अंग है। यह मीडियास्टाइनम में पाया जाता है। मीडियास्टाइनम इज अ प्लेस बिटवीन स्टर्नम वर्टिब्री एंड बिटवीन लंग्स। मीडियास्टाइनम क्या होता है, स्टर्नम और वर्टिब्रेट एवं फेफड़ों के बीच की जगह होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वेट ऑफ हार्ट का जो वेट होता है, वजन कितना होता है। मेल में लगभग 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम होता है। साइज की बात करें, हृदय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, लंबाई में 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर और मोटाई में 3 सेंटीमीटर होता है। ये मेनली हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज थी। ठीक है दोस्तों, अगर इतना समझ में आया तो हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे शेप ऑफ हार्ट। जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, हार्ट इज अ कोन शेप्ड ऑर्गन। हृदय मुट्ठी के समान संरचना होती है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट स्टार्ट फ्रॉम 4 वीक ऑफ फीटस इट कंप्लीट 8 वीक। हृदय की बनावट 4 हफ्ते के बच्चों में चालू हो जाती है एवं 8 हफ्ते आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया है तो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे। पार्ट ऑफ हार्ट के बारे में, हृदय के भाग के बारे में। हृदय में जो मेनली 2 भाग होते हैं, कौन कौन, अपेक्स ऑफ हार्ट यानी कि दिस इज लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, यह हृदय के नीचे वाला भाग होता है। दूसरा बेस ऑफ हार्ट दिस इज अपर पार्ट ऑफ हार्ट, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हृदय की संरचना कैसी होती। हृदय की संरचना के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल संरचना जो बाहरी संरचना होती है और इंटरनल संरचना को हम लोग आंतरिक संरचना बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल संरचना में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, बाहरी संरचना में हृदय का बाहरी भाग 3 प्रकार के परतों से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, पेरिकार्डियम, द हार्ट वाल जिसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 जो पार्ट होते हैं वो होते हैं हार्ट के बाहरी संरचना में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेरिकार्डियम होता क्या है। पेरिकार्डियम क्या होता है, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, इट इज 2 पार्ट। यह हृदय के सबसे बाहरी परत होती है। इस परत के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, फाइब्रस पेरिकार्डियम पहला और दूसरा सीरस पेरिकार्डियम। अब हम एक एक करके समझते चलेंगे। पहले हम समझ लें फाइब्रस पेरिकार्डियम होता क्या है। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, हार्ट वाल ये होती है। दिस लेयर मेडअप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। यह परत इलास्टिक संयोजी ऊतक से मिलकर बनती है। इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेचिंग टू द हार्ट एंड प्रोवाइड प्रोडक्शन। यह परत हृदय को ज़्यादा खिंचाव प्रदान करती है और उसकी सुरक्षा भी करती है। ठीक है, ये फाइब्रस लेयर में होता है। दूसरा है सीरस पेरिकार्डियम, इसके बारे में जानेंगे। सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम।
यह परत दो सीरस परतों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे सीरस पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फाइनेटल पेंसेंडियम। क्या होता है ये? आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, पेराइटल पेरिकार्डियम को हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं। एंड इनर लेयर इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। ऊपरी परत को पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली लेयर को विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इंडो पैरेन्काइमा होता है, इंडो पेरिकार्डियम होती है। उसकी बात करें हम, between this layer present space which filled with serous fluid। इन दोनों परतों के बीच में खाली जगह पाई जाती है जो कि सीरस तरल से भरी होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे मायोकार्डियम, जो हमारा दूसरा पार्ट था। मायोकार्डियम क्या होता है? दिस इज मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। ये मिडिल लेयर हार्ट का जो होता है, बीच का लेयर होता है। व्हिच कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। यह परत बीच में उपस्थित होती है या कार्डियक पेशियों की बनी होती है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स एंड स्ट्रैटेड नेचर। कार्डियक पेशियाँ इनवॉलंटरी होती हैं और यह खिंचावदार प्रकृति की होती हैं। दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट। ये जो लेयर होती है उसका जिम्मेदारी होता है हार्ट को पंप करना। यह परत हृदय के संकुचन और शीतलन को करवाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों इंडोकार्डियम, जो हमारे नीचे की लेयर सबसे होती है, हार्ट वाल ये भी होती है। दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट व्हिच मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। यह हृदय की सबसे अंदर वाली परत होती है, यह स्क्वेमस एपिथेलियम तक की बनी होती है। दिस लेयर इज वेरी स्मूथ। यह लेयर जो होती है बहुत स्मूथ होती है। ड्यू टू दिस रीजन इज इट रिड्यूस्ड द फ्रैक्शन ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, इसको हिंदी में समझेंगे। यह परत बहुत ही नाजुक होती है, इसी वजह से जब हृदय शीतलन और संकुचन करता है तब यह घर्षण को कम करती है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोग जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है दोस्तों, इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट मेड अप ऑफ मेनी पार्ट। हृदय के अंदर कई संरचनाएं पाई जाती हैं। कार्डियक सेप्टम होता है पहला, दूसरा कार्डियक हार्ट होता है, जो चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, तीसरा हार्ट के वाल्व होते हैं। हम पहला समझेंगे कार्डियक चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, चैम्बर ऑफ हार्ट क्या होता है? चैम्बर ऑफ हार्ट द हृदय जो होता है 4 कक्ष में विभाजित होता है। सुपीरियर वेना केवा, फिर क्या होता है पल्मोनरी वेंस या एट्रियम, 2 एट्रियम होती हैं लेफ्ट और राइट, और 2 वेंट्रिकल होती हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब एट्रियम के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। राइट एट्रियम माने दायां अलिंद। इट इज प्रेजेंट अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट। ऊपर क्या होता है ये हिंदी में समझेंगे। यह हृदय की सीधी तरफ ऊपर की ओर स्थित होता है। दिस पार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। दायां अलिंद अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के से लेता है। इसमें सुपीरियर अशुद्ध का मतलब CO2 इसमें होगा। सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट अपर साइड एंड इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट लोअर साइड। ठीक है, ये दोनों अपर सुपीरियर वेना केवा जो होती है ऊपरी तरफ पाई जाती है और इंफीरियर वेना केवा नीचे की ओर स्थित होती है। अब हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल के बारे में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल क्या होती है? इट इज लोअर पार्ट ऑफ हार्ट व्हिच इज लोकेटेड बिलो द राइट एट्रियम। यह हृदय को नीचे वाला भाग होता है एवं दायां अलिंद के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक है, राइट एट्रियम कनेक्ट विथ राइट एट्रियम बाय राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल कनेक्ट करता है राइट एट्रियम को एक वाल्व के माध्यम से, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। दायां निलय दायां अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम
एंड सेंड टू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, या अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद से लेता है और उसको पल्मोनरी धमनी की सहायता से कहाँ भेजता है, फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। ठीक है, इट इज लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ हार्ट दैट कनेक्ट विथ पल्मोनरी वेन्स। क्या होता है, यह हृदय उल्टी तरफ का ऊपरी हिस्सा होता है, यह पल्मोनरी सिराओं से जुड़ा हुआ रहता है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होगा, फ्रॉम पल्मोनरी वेन, या शुद्ध रक्त को पल्मोनरी वेन से लेता है, अंदर की ओर लेता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पल्मोनरी वेन, वन ऑफ द वेन व्हिच कैरी डिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग। पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन होता है जो कि अशुद्ध रक्त या शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों से लेता है। यह शरीर की एकमात्र ऐसी वेन है जो जिसमें शुद्ध रक्त होता है। वेन में क्या होता है, शुद्ध रक्त होती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें क्या होती है, शुद्ध रक्त होता है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। ठीक है, ओह सॉरी, लेफ्ट एट्रियम के बारे में। यहाँ पे एट्रियम होना चाहिए था। लेफ्ट एट्रियम, इट लोकेटेड बिलो द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यह बायां अलिंद के ठीक नीचे स्थित होता है। इट कनेक्ट विथ लेफ्ट एट्रियम बाय बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से ये कनेक्टेड होता है, या मैट्रल वाल्व भी बोलते हैं। यह बायां अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड सेंड टू ऑल बॉडी ऑफ एरोटा आर्टरी। ठीक है, क्या होता है, इसको हिंदी में समझ लीजिए। यह बायां अलिंद से शुद्ध रक्त को लेकर एरोटा धमनी के द्वारा शरीर के समस्त भागों में भेज देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाल्व के बारे में। जो हमारे हृदय में वाल्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। ये 4 प्रकार के वाल्व हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट भी बोलते हैं। इट सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, दायां अलिंद और दायां निलय के अलग रखते हैं। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रियम। ये बैक फ्लो को, रक्त को फिर से अलिंद में नहीं जाने देता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में। इट आल्सो नोन एज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट बोलते हैं। इट सेपरेट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को अलग करता है, या दायां अलिंद और दायां निलय को अलग करता है। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टेरियम। या रक्त को फिर से अलिंद में नहीं जाने देता है। ठीक है, आगे हम बात करें जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व है, जिसे मैट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, इट सेपरेट लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स को अलग करता है, या बायां अलिंद बायां निलय से अलग करता है। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ इनटू आर्टेरियम। ठीक है, यह रक्त को फिर से अलिंद में नहीं जाने देता है। आगे हम बात करें बाइकस्पिड वाल्व को हमने पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व दोबारा दे दिया गया है। अब हम बात करेंगे जो हमारा है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी का पार्ट क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, इसको सेमी लूनर का पार्ट भी बोलते हैं। इट सेपरेट राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। या दायां निलय और पल्मोनरी आर्टरी को अलग रखते हैं। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स में बैक फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे हार्ट से जुड़ी होती हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हार्ट पंप द ब्लड इनटू ब्लड वेसल। जो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में। हृदय रक्त को रक्त नलिकाओं में छोड़ देता है। दिस ब्लड वेसल्स सर्कुलर ब्लड इनटू होल बॉडी। या रक्त नलिकाओं रक्त को शरीर में परिवहन
करवाती है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं के प्रकार, आर्टरी होती है और धमनी होती है, वेन्स भी होती हैं। ठीक है, आर्टरी कौन सी होती है? आर्टरी जो होती है, आर्टरी दैट कैरी अ ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू होल बॉडी। धमनियाँ जो कि रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर तक ले जाती हैं। ऑल आर्टरी यानी सभी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर लगभग सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। आर्टरी मेड अप 4 लेयर, धमनी की 4 परत होती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया होती है। ठीक है, ये होती है। और तीसरा लेयर कौन सा होता है? तीसरा लेयर होता है, उसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वेन्स क्या होती है, सिरा क्या होती है? वेन्स दैट कैरी अप ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एंड सेंड टू द हार्ट। वेन्स का काम यह होता है, कैरी करता है ब्लड सारे बॉडी में, सारे शरीर से, और हार्ट में सेंड करता है। सिरा जो कि संपूर्ण शरीर से रक्त को हृदय तक लेकर जाती है। ठीक है, ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड। ऑल वेन जो होती है आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सब में शुद्ध रक्त होता है, और वेन में पल्मोनरी वेन को छोड़कर सब में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, सभी सिरा अशुद्ध रक्त लेकर जाते हैं, लेकिन पल्मोनरी सिरा को छोड़कर। वेन्स मेड अप 4 लेयर, कौन कौन? सिरा की परत, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया जो कि उसकी लेयर है, इसकी वेन की, आर्टरी की वही सेम होती हैं परत। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। और कोई भी दिक्कत है या कहीं भी कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर।